हेलो दोस्तों, पीएसयू कंपनी ओएनजीसी को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और किस तरीके से उनका डिविडेंड आ रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में किस तरीके से फ्यूचर के प्रोजेक्शंस रह सकते हैं उसको भी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ओएनजीसी की तरफ से डिविडेंड कब आ रहा है, तो हम लोग जो लेटेस्ट डेटा है जैसे लास्ट ईयर का डेटा हम देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डिविडेंड को देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में जैसे Q2 का जब रिजल्ट्स आते हैं, मतलब सितंबर एंड के, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो पहला डिविडेंड नवंबर के महीने में आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी नवंबर के महीने में डिविडेंड आ चुका है। ठीक है, फिर Q3 के रिजल्ट कब आते हैं, जनवरी फरवरी के समय में, तो उस समय में एक डिविडेंड आ रहा है Q3। और फिर फाइनल रिजल्ट कब आता है, अप्रैल मई के महीने में। लेकिन ये रिकॉर्ड डेट्स है, तो रिकॉर्ड डेट आते आते अगस्त महीना हो जा रहा है। तो कितना हमको अभी लेटेस्ट पता चल रहा है, साल में 3 बार डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। जैसे देखिए, लास्ट ईयर नवंबर 2022, फिर फरवरी में, फिर अगस्त में, ऐसे करके ये डिविडेंड आया था। कितना डिविडेंड था, 11 रुपीज 25 पैसे का ये डिविडेंड था दोस्तों। ठीक है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट में देखिए, ये 21 नवंबर का ही बात है, 5 रुपीज 75 पैसे का जो डिविडेंड है वो उन्होंने ऑलरेडी यहां पर डिक्लेयर अभी बहुत रिसेंट में किया हुआ है। तो अब क्या रहेगा, Q3 के जब रिजल्ट आएंगे, जब भी आएंगे जनवरी फरवरी में, क्या डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो उन्होंने डिविडेंड अपनी कंसिस्टेंसी जो बनाई है वो हो रही है या नहीं, वो हमको देखना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उनका डिविडेंड बढ़ा है या कम हुआ है। तो देखिए, ये जो 3 देख रहे हैं, 3 रुपये का डिविडेंड 2013 में, ये बीच में एक्चुअली एक बोनस आया था, तो मैंने बोनस को एडजस्ट करके किया है। तो 3 रुपीज, और लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था, ये देखिए 11 रुपीज 25 पैसा का डिविडेंड था। तो टोटल 13.5% का डिविडेंड ग्रोथ देखने को मिला है। 5 ईयर्स मतलब 2018 में देखिए कितना था डिविडेंड, 3 रुपीज 60 पैसा। लास्ट ईयर अगेन 11 रुपीज 25 पैसा, 23% से ऊपर का डिविडेंड ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ डिविडेंड के इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है प्रॉफिट्स, क्योंकि डिविडेंड जब हम देखते हैं तो प्रॉफिट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं ये ओएनजीसी के केस में, जैसे मार्च 2013 है, प्रॉफिट कितना था, 20,926 करोड़ का प्रॉफिट था। ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। फिर देखिए, ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि वो हर साल बिल्कुल लीनियर बढ़ रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा देख सकते हैं आप कम भी हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। फिर देखिए यहां पर 11,246 करोड़ हो गया, कब हुआ, ये जो कोविड वाला जो साल था, एकदम प्रॉफिट कम हो गया था। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ऑयल एंड गैस को वो खोजते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल में अगर ऑयल के प्राइस ज्यादा रहे तो उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है। जैसे आप देखिए, पिछला साल अगर आप देखेंगे, ये देखिए 2022 के समय में 40,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट, फिर 2023 में 38,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। इतना अच्छा उन्होंने प्रॉफिट दिया क्योंकि ऑयल के प्राइस ज्यादा थे। बीच में आप देख सकते हैं 16-17,000 के आसपास, करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था। तो ऑयल के प्राइस मेरा उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कम प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो। कंसोलिडेटेड में भी मैं देख लेता हूं कि क्या कोई ऐसा साल है जहां उन्होंने लॉस किया है, भले ही प्रॉफिट ऊपर नीचे रहा हो। तो पहला लर्निंग है कि प्रॉफिट इनका ऊपर नीचे रह सकता है। तो इसलिए डिविडेंड हर साल हम ऐसा सोचे कि 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, तो शायद वो गलत एक्सपेक्टेशन होगा। डिविडेंड मिलेगा, वो एक एक्सपेक्टेशन सही हो सकता है अगर कंपनी प्रॉफिट करे तो। नेक्स्ट, स्टॉक प्राइस। 10 साल पहले अगर ये वीडियो बना रहा होता तब तो यूट्यूब भी उतना नहीं था, हम कंटेंट भी नहीं बना रहे होते, लेकिन अगर बना रहे होते तो स्टॉक प्राइस लगभग अभी का ही जो स्टॉक प्राइस उसके आसपास ही रहता, जो कि एक थोड़ा सरप्राइजिंग है। और देखिए 203 के पास अभी शेयर प्राइस है, 10 साल पहले भी यही इसके आसपास ही था। लास्ट ईयर में 41% ग्रो हुआ है, लास्ट 3 ईयर में 31%, मतलब लास्ट, क्योंकि कोविड के टाइम में मैंने इसको 70-75 के लेवल में भी जाते हुए देखा है। तो पिछले 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। तो इसीलिए बहुत बार इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी को आपने सही खरीदा या खराब खरीदा, सही वैल्यूएशन में खरीदे तो अच्छा हो सकता है। कभी अच्छी कंपनी को बहुत महंगे में आप खरीद लें तो फिर फ्यूचर में आपको खराब एक्सपीरियंस भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अलग, एकदम अलग ही डायरेक्शन में चलता है, वैल्यूएशंस वहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, पे आउट, यील्ड, प्रोजेक्शंस, इन सबको। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारा लर्निंग ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप, 3700 से बड़ी कम्युनिटी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड रिलेटेड चीजें, पर्सनल फाइनेंस और लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, सब कुछ इस ग्रुप में आता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब डिविडेंड यील्ड देखेंगे, 203 करंट प्राइस है, लेकिन 52 वीक 139 से 212 है, लेकिन 203 को लेते हैं तो इस प्राइस में 11.25 डिविडेंड मिला है, 5.5% की यील्ड है। 139 जो कि 52 वीक का मैं लो पकड़ रहा हूं, 8% की यील्ड यहां पर हो जा रही है। अगेन, कोई इन्वेस्टर का अगर 100 रुपीज में बाइंग है तो 11% से भी ऊपर का उनका यील्ड हो जा रहा है। और 150 की अगर लेट से अगर आपकी बाइंग है तो 7.5% का भी यहां पर यील्ड आपको मिल सकता है। अब पे आउट रेंज, डिविडेंड कितना पे कर रहा है
ओएनजीसी, देखिए ओएनजीसी का आप थोड़ा अगर आप देखेंगे कि उनका जो बिजनेस है, क्योंकि ऑयल वाला, इसके लिए बहुत सारा, इसके लिए कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस होता है, तो अच्छा खासा पैसा कंपनी रिटेन भी कर ले रही है। लेकिन मैं रेंज देख पा रहा हूं पिछले कुछ सालों में, ये 34% 2013 में, 38% 18 में, और लास्ट ईयर 40% था। मैं फिर भी इसको थोड़ा कंजर्वेटिव ही रखूंगा, 30 से 40%, मतलब 100 रुपीज अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो पीएसयूज के रूल है कि 30% डिविडेंड देना ही है, तो 30 to 40% का उनका पे आउट यहां पर रह रहा है। बीच में 2 बोनस आए हैं, एक 2016 में आया है 1:2 के रेशियो में, और चूंकि हम लोग 10 ईयर्स देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको जानना है तो 2011 में एक 1:1 के रेशियो में बोनस आया है। बीच में एक बाईबैक आया है 2019 में 149 के प्राइस में, मतलब सोचिए उस समय में शेयर प्राइस कितना रहा होगा कि 149 में भी बाईबैक आया था। कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, तो डेटा तो बिल्कुल बोलते हैं कि ओएनजीसी की तरफ से कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है, बट क्या कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस पर व्यूज अलग हो सकते हैं। कभी प्रॉफिट बढ़ता है, कम होता है, हाँ बड़े लेवल पर रहता है, 10,000 15,000 40,000 करोड़ तक भी प्रॉफिट चला जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा वोलाटाइल प्रॉफिट होता है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस दोस्तों, अब 6 महीने का डेटा है हम लोग के पास, अप्रैल टू सितंबर। तो लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर उनका अर्निंग पर शेयर था 22.28। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, देखिए कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ हो उसको डिवाइड कर देंगे कि कंपनी के कितने शेयर हैं। तो सोच लीजिए आपके पास एक शेयर है, तो एक शेयर कितना प्रॉफिट कर रहा है, 22.28, लास्ट ईयर की बात है। इस बार कितना है, 16.08, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब मैं एज्यूम करता हूं पे आउट जो है वो 30 to 40% ही रहेगा। ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूं चूंकि अभी ईपीएस 16.08 है और अभी Q3 Q4 आएगा, और ये सबसे बड़ा एजम्पशन है, सही गलत होगा ये हमको समय भी बताएगा, अप्रैल मई महीना तभी बताएगा, लेकिन 25 to 30 का मैंने एक रेंज पकड़ा है। अगर इस रेंज में अगर ईपीएस रहता है 10 to 12 रुपीज का यहां पर डिविडेंड रह सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल 36 का अगर ईपीएस हो जाता है, अगेन एग्जांपल है, 36 का ईपीएस हो जाता है और कंपनी कहती है कि चलिए हम 40% डिविडेंड देंगे, तो 14 रुपीज से भी ऊपर का डिविडेंड जा सकता है। ठीक है, अब ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और कंपनी अभी तो देखिए 16 है, लेकिन देखिए अभी ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, बहुत मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट कर पाना। लेट्स से 20 का ही इसका ईपीएस रह जाता है। ठीक है, और कंपनी उस समय में कहती है कि हम चलिए 40% के हिसाब से ही डिविडेंड देंगे, तो कितना 8 रुपीज भी डिविडेंड हो सकता है। ठीक है, बट फिलहाल मैंने एक रेंज 25 to 30 का लिया हुआ है और 10 to 12 का बीच में एजम्पशन है। बाकी Q3 में जो रिजल्ट आएंगे तो और डिविडेंड के बारे में पता हमको चल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ एजम्पशन हमने लिया है, क्योंकि फ्यूचर का बोल पाना मुश्किल है। और देखिए डिविडेंड ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह कि आपको पता ही चल जाएगा कि इतना ही रिटर्न मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी डिसाइड कर सकता है। जैसे Q4 का रिजल्ट मुझे अभी भी याद आता है, ये देखिए Q4 के रिजल्ट में उन्होंने सडनली, ये देखिए ये Q4 का ये रिजल्ट है, ये देखिए ये मार्च का महीना का, ठीक है, सडन यहां पर लॉस हो गया था, जो कि मैं एक्चुअली अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं बहुत अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कंपनी ने यहां पर लॉस कर दिया था। और आप देखिए लास्ट डिविडेंड सिर्फ 50 पैसे का था। ठीक है, तो ये होता है ऑयल एंड गैस, और फिर कुछ बड़ी कुछ कॉन्टिजेंसी या कुछ भी खर्चा आ जाता है तो थोड़ा रहता है। ठीक है, अगेन एजम्पशन के हिसाब से हमने कुछ यहाँ पर एजम्पशन लिए हैं। डिविडेंड इंक्रीज भी हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ा है और पे आउट बढ़ा, तो और डिक्रीज भी हो सकता है अगर प्रॉफिट और पे आउट कम हो जाता है तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लर्निंग हुई होगी, चीजें समझ में आई होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।